हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो डियर्स, आज का टॉपिक होगा हमारा सीड पर। सीड एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसे बात करें अपन पहले सॉइल की बात की थी। सॉइल में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स थे जहां से क्वेश्चन का वेटेज रहता है वो हमने डिस्कस कर लिया। और अपन बात करें जैसे इरिगेशन की बात करें, सॉइल की बात करें, ऐसे ही हमारे जो सीड का जो लेक्चर है, सीड जो टॉपिक है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। सीड से ही एक बात करें, जैसे फसलों की बात करें तो फसलें या फिर सीड से एक बीज से ही एक पौधे का निर्माण होता है और बहुत सारे पौधे मिलकर एक फसल का निर्माण करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, फसल कह देते हैं। ठीक है, तो जो बीज है, बीज में वो एक कैपेसिटी होती है या फिर कहें कि फर्टिलिटी होती है या अंकुरण की वो एक क्षमता होती है जिससे एक संपूर्ण पौधे का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। देख सकते हो यहां पर आप सीड का जो डायग्राम है, ठीक है ना, इसमें जर्मिनेशन होता है धीरे धीरे। वो अभी हम अलग अलग स्टेज की बात करेंगे। सीड में जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है और जर्मिनेशन से फिर आगे चलकर एक संपूर्ण पौधे का निर्माण होता है। जैसे बात करें जो बीज है, बीज में अभी हमने बात की कि बीज में जो फर्टिलिटी की क्रिया होती है, फर्टिलिटी की क्रिया होती है और उसी फर्टिलिटी क्रिया के कारण ही इसमें क्या होता है, पौधे का फॉर्मेशन होता है। भूमि होती है, जैसे मान लीजिए ये भूमि है, भूमि के नीचे हमने क्या लगा दिया, सीड लगा दिया। अब सीड को जो मोस्टली इंपोर्टेंट जो इसको चाहिए वो क्या है, जैसे कुछ प्रकाश, नमी और वायु। ठीक है, इनमें से भी किसी एक की कमी हो जाती है तो सीड का क्या नहीं होगा, यहां पर जर्मिनेशन नहीं होगा। प्रकाश चाहिए, इसको नमी चाहिए और इसको वायु चाहिए, तीनों मिलेगी बराबर मात्रा में तभी ही सीड का क्या होगा बच्चों, यहां पर जर्मिनेशन होगा। प्रकाश और वायु मिलती है और यदि नमी नहीं मिलती है तो यहां पर सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो प्रकाश चाहिए, इसको नमी भी चाहिए और वायु भी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बीज को अपन डायरेक्ट क्या दे सकते हैं, इसको फूड दे सकते हैं, इसको डायरेक्ट अपन भोजन दे सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि बीज के चारों ओर आप देख रहे होंगे, बीज के चारों ओर जो ये अपन इसको क्या कहते हैं, सीड कोट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, सीड कोट। सीड कोट को अपन क्या कहते हैं, बीजावरण। क्या कह दिया हमने, बीजावरण। सीड कोट के कारण हम अपन डायरेक्ट सीड को फूड नहीं दे सकते। तो क्या जो सीड है, अब इसका जर्मिनेशन फिर कैसे होगा, यदि फूड नहीं दे सकते, इसको पोषक तत्व नहीं दे सकते तो फिर इसका जर्मिनेशन कैसे होगा। तो बच्चों आपने देखा होगा यहां पर जो बीज में जो है इसके यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर एंडोस्पर्म। क्या पाया जाता है बच्चों, एंडोस्पर्म, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष। तो देखो बच्चों यहां पर भ्रूण पोष, पोष का मतलब पोषण। तो यहां पर जो मध्य में जो प्रेजेंट है वो क्या है, एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष। अब भ्रूण कहां पर होगा, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो यहां पर प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो कहां पर होता है बच्चों, एम्ब्रियो यहां पर होता है, जिसको क्या कह देते हैं अपन, भ्रूण कह देते हैं। अब जो ये भ्रूण है ना, ये पोषण कहां से लेगा, ये पोषण यहां से लेगा, यहां से लेगा, यहां पर भोजन या फूड कलेक्ट रहता है पहले से ही। तो भ्रूण पोषण यहां से लेता है और यहां से लेने के बाद ही इसमें जर्मिनेशन की क्रिया होती है। यदि जर्मिनेशन नहीं होगा, यदि पोषण ही नहीं होगा, यहां पर इसको खाने को यदि कुछ नहीं मिलेगा तो क्या जर्मिनेशन यहां से स्टार्ट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां से ये क्या लेता है, भोजन लेता है और भोजन लेने के बाद इसमें क्या होती है, जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो ये तो हमने देख लिया बच्चों कि ये भ्रूण होता है यहां पर, और बीच वाला ये जो सिस्टम है यहां पर जो प्रेजेंट होता है वो एंडोस्पर्म होता है और सीड कोट होता है वो चारों ओर। ये वाली स्टेज है, जो बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी होगी, सीड कोट, बीज आवरण। तो 3 प्रक्रिया इसमें मोस्टली होती है, एम्ब्रियो, सीड कोट एंड एंडोस्पर्म। आई होप कि तीनों स्टेज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, देखो बच्चों यहां पर अपन बात करें प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन।
जर्मिनेशन, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। इसमें जो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है उसको अपन यहां पर देखेंगे। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये बीज है, हमारे पास क्या है, ये बीज है। अब बीज से देखो आगे आगे इसमें कुछ स्टेज बनेगी, वो देख लीजिए आप यहां पर। अब बीज, ये बीज बना, बीज से देखो सेकंड स्टेज यहां पर क्या बनती है, यहां पर सबसे पहले इसमें निकलेगी मूलांक, जिसे अपन क्या कहते हैं, सबसे ये यहां पर भ्रूण हो गया। भ्रूण से यहां पर सबसे पहले क्या निकलेगी बच्चों, यहां पर निकलेगी रेडिकल, यहां पर क्या निकलेगी, रेडिकल रूट। क्या निकल गई, रेडिकल रूट। सबसे पहले बीज है, बीज से अपने को स्टेज को पता चल गई, ये एम्ब्रियो है, ये एंडोस्पर्म है, और ये क्या है, सीड रॉड, ठीक है ना, बीजावरण हो गया। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज निकलती है, रेडिकल, रेडिकल रूट। रेडिकल रूट को बच्चों अपन क्या कहते हैं, मूलांकुर। रेडिकल रूट को क्या कह दिया हमने, मूलांकुर। अब जो सेकंड स्टेज होगी वो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा यू बना देता हूं बीज को, ताकि आप समझ जाना कि ये क्या है, बीज। तो अभी हमने देखा कि जो रेडिकल रूट है वो कहां से निकली थी, यहां से निकली थी। रेडिकल रूट कहां से निकली, यहां से निकली थी। अब रूट क्या है, रूट ये है, रूट जिसको अपन क्या कहते हैं, जड़ें, ठीक है ना। रूट क्या होती है, जड़ें। यहां पर मूल निकलते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। आपने देखा होगा जड़ें और जड़ों के पास में छोटे छोटे रोम साइज, बालों के समान छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। उसे अपन क्या कहते हैं, रेडिकल रूट। अब ये रेडिकल रूट निकल गई। अब रेडिकल रूट से फिर देखो बच्चों यहां पर क्या निकलेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो फिर ये निकल गया ऊपरी वाली स्टेज, जिसको अपन आपने नाम सुना होगा, प्रांकुर। रेडिकल स्टेज तो ये नीचे वाली होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मूलांकुर। मूल, मूल शब्द आते हैं आपके दिमाग में, एक इमेज बन जानी चाहिए। इसको आप एक इमेजिन क्या करो, ठीक है ना। जो जैसे अपना टॉपिक क्या है, सीड, तो सीड को आप दिमाग में इमेजिन करो। एक सीड आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर, एक फोटो इमेज होनी चाहिए। फिर उससे आप एक इमेजिन करो। जैसे अपन मूवी देखते हैं तो मूवी, पूरी मूवी हमें याद होती है। क्यों याद होती है, क्योंकि अपन उसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, दिमाग में उसको फिट कर लेते हैं, ताकि उसका एक एक डायलॉग हमें क्या होता है, याद रहता है। तो उसी प्रकार इस क्लास को भी, जो कोई भी टॉपिक हो हमारा, उस टॉपिक को आप इमेजिन क्या करो, इमेज के रूप में सेट किया करो, ताकि आपको हमेशा वो क्या रहे, याद रहे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये रेडिकल स्टेज होगी। और जो ऊपर वाली स्टेज है वो क्या होगी, प्लूम। ये क्या होगा बच्चों, प्लूम, प्लूम स्टेम, प्लूम स्टेम। प्लूम स्टेम किसको बच्चों कहते हैं बच्चों, प्रांकुर। ये क्या हो गया, प्रांकुर, और ये क्या हो गया, मूलांकुर। ऊपर वाली स्टेज देखे यहां पर पत्तियां निकल जाती है, फिर क्या निकल जाएंगे, यहां पर पत्तियां, ठीक है बच्चों। तो ऊपर वाली स्टेज होगी प्रांकुर, ये कौन सी होगी, मूलांकुर। तो प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की जो स्टेज होती है वो कहां पर होती है, आपने देख लिया, ठीक है ना। इसको ये डायग्राम में 2, 3 से 4, ठीक है ना, आगे आगे ये प्रोसेस बनती है। जैसे यहां पर इसको नेक्स्ट स्टेज में अपन बना सकते हैं, ये अपना सीड है, सीड ये रेडिकल निकल गया, यहां पर ये क्या निकल गया, प्लूम स्टेज, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो प्रोसेस है ये जर्मिनेशन की प्रोसेस है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो इसका प्रोसेस जर्मिनेशन की, जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बीज है। बीज के आपने देखा होगा सेकंड स्टेज देखिए, फिर रेडिकल रूट बन रही है। रेडिकल रूट के बाद में आप देख रहे होंगे प्लूम स्टेम बन रही है, जिससे अपन प्रांकुर कहते हैं। और लास्ट में एक देखिए, लास्ट में एक पौधे का निर्माण हो गया। आई होप कि आपने बढ़िया तरीके से देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि जो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी है। बीज है, बीज से नेक्स्ट स्टेप चल चल के लास्ट में एक प्लांट्स का निर्माण होता है, पौधा कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा आपके बढ़िया तरीके से। तो ये हमने देखी जर्मिनेशन की स्टेज, ठीक है। यहां पर अपन डेफिनेशन की बात करें तो यहां पर डेफिनेशन में अपने 3 पॉइंट्स ज्यादा क्लियर होते हैं। 3 पॉइंट्सों पर अपने क्या बनती है, यहां पर डेफिनेशन बनती है। तो देखिए बच्चों, डेफिनेशन को अपन किस हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो जो बीज है, बीज क्या है बच्चों, बीज एक परिपक्व बीजांड है। बीज क्या है बच्चों, एक परिपक्व बीजांड है, परिपक्व बीजांड है। जो बीज के मोस्टली हमने 3 पार्ट देखे, कौन कौन से, जो भ्रूण कोश,
भ्रूण व बीजावरण से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। ये बीज की डेफिनेशन हो गई, सीड की डेफिनेशन हो गई कि परिपक्व बीजांड, बीज क्या है, एक परिपक्व बीजांड है जो भ्रूणपोष हमने देखा था, ये वाला पार्ट भ्रूण का ये वाला पार्ट जहां से मूलांकुर और प्रांकुर दो स्टेज बनी थी, ठीक है ना, प्लूम स्टेम और रेडिकल रूट, और बीजावरण सीड कोट, ये वाला 3 पार्ट्स हो गए सीड के। तो परिपक्व बीजांड है जो भ्रूण व बीजावरण से मिलकर बना होता है, वह क्या कहलाता है, सीड कहलाता है। जो ना अपन बात करें जैसे अपने प्रोपोगेशन, प्रवर्धन में हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा कि प्रवर्धन में जो क्रिया होती है कि अपने पैतृक पौधे के समान एक दूसरा पौधा तैयार होता है, सेम वही की स्ट्रक्चर होती है, सेम एज इट इज, अपने समान एक नए पौधे का निर्माण करना, जड़, तना और पत्ती से एक समान, अपने समान एक पौधे का जो निर्माण होता है ना बच्चों, वही क्या होता है, एक प्लांट होता है। तो सेम स्ट्रक्चर यहां पर सीड में होती है, भ्रूण और बीजाणु से मिलकर जो स्ट्रक्चर होती है वही क्या होती है, सीड होती है। तो ये हमने देखा बेसिक थोड़ा कि सीड क्या होता है, इसकी जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर, तो देख लीजिए यहां पर आपकी जो जर्मिनेशन की जो स्टेज है, अब इसमें जो जर्मिनेशन की जो टाइप है वो मोस्टली यहां पर 2 होते हैं, एक एपीजियल होता है, एक हाइपोजियल होता है। बच्चों एपीजियल और हाइपोजियल से एक फ्यूजन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, तो आप देख लीजिए यहां पर एक तो एपीजियल होता है और एक क्या होता है, हाइपोजियल होता है। क्या होता है बच्चों, हाइपोजियल होता है। तो देख लीजिए 2 स्टेज होंगी इसमें मोस्टली, एक तो एपीजियल होगी और एक क्या होगी, हाइपोजियल। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर से देखना है इसको। जो एपीजियल और हाइपोजियल तो सीड की जो जर्मिनेशन की जो स्टेज है, क्या हम टॉपिक हमारा क्या है, ये टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन के जो टाइप है वो 2 है। कौन सा है, फर्स्ट है एपीजियल, फर्स्ट कौन सा है, एपीजियल, दूसरा होगा हाइपोजियल। फर्स्ट कौन सा है, एपीजियल, सेकंड है हाइपोजियल। अब एपीजियल और जो हाइपोजियल है ये सीड कोट के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, सीड कोट के बेस पर, ठीक है बच्चों, सीड कोट के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है, एपीजियल एंड हाइपोजियल। अब देखिए बच्चों यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एपीजियल क्या होता है और हाइपोजियल क्या होता है। तो डायग्राम यहां पर बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों यहां पर ये हमारे पास एक प्लांट है, हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। तो हम किसके बेसिस पर देख रहे हैं, सीड कोट के बेस पर। तो डायरेक्ट यदि बीज से सीड कोट, ये भूमि है, ये भूमि की क्या है, लेयर है, ये किसकी लेयर है बच्चों, ये भूमि की लेयर है, ये नीचे रूट हो गया। अब डायरेक्ट यदि सीड से सीड कोट निकलता है, गौर से समझिएगा इस चीज को, यदि सीड से डायरेक्ट सीड कोट निकलता है तो वो कौन सी स्टेज होती है, एपीजियल स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, एपीजियल, ठीक है। हाइपोजियल में देख लीजिएगा ये भूमि की लेयर है, ये रूट हो गया, ठीक है ना, भूमि के नीचे वाला। अब यदि बीज से डायरेक्ट यदि पत्तियां निकलती है, क्या निकलती है बच्चों, पत्तियां, आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि सीड से सीड कोट निकलता है तो कौन सी स्टेज होती है, एपीजियल। और यदि सीड से डायरेक्ट लीफ, पत्तियां निकलती है, मैं यहां पर नोट कर देता हूं इसको, ये क्या है बच्चों, सीड कोट, ठीक है, और ये क्या है, लीफ।
सीड से यदि लीव्स निकलती है तो वो हाइपोजेल होता है, और सीड से सीड कोट निकलता है तो वो कौन सी स्टेज होती है बच्चों, एपीजियल। तो सीड कोट के बेसिस पर अपन देख रहे हैं, एक होता है एपीजियल और सेकंड कौन सा है, हाइपोजियल। अब यहां पर अपन एग्जाम्पल की बात करें कि यहां पर एपीजियल में कौन सी क्रॉप्स आती है और हाइपोजियल में कौन सी क्रॉप्स आती है, यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो देखिए यहां पर सभी ऑल खरीफ, यहां पर कौन सी क्रॉप्स आएंगी, ऑल खरीफ क्रॉप्स, कौन सी सीरियल क्रॉप्स, सीरियल्स क्रॉप्स यहां पर आएंगी, कौन सी, सभी खरीफ। और यहां पर बच्चों कौन सी आएगी, यहां पर ऑल रबी क्रॉप्स, यहां पर कौन सी आएगी, ऑल रबी क्रॉप्स। यहां पर भी किसकी बात करेंगे, सीरियल्स क्रॉप्स की। सीरियल्स क्रॉप्स जो होती है मोस्टली यहां पर अपन दलहनी फसलों की बात करेंगे। किन की बात करेंगे बच्चों, यहां पर दलहनी फसलों की यहां पर अपन बात करेंगे, और यहीं से क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब यहां पर बात करें कि जो खरीफ में जो दलहनी फसल है वो कौन कौन सी आती है मोस्टली, तो यहां पर आती है एक तो मूंग, एक आती है मोठ, और एक आती है उड़द। मूंग, मोठ, उड़द, ये तीनों कैसी फसलें हैं बच्चों, एपीजियल। इनमें यदि अपन क्रॉप से ठीक है ना फसल लगाते हैं, जो बीज डालेंगे भूमि में, सीड को डालने के बाद डायरेक्ट इसमें क्या निकलता है बच्चों, सीड कोट निकलता है। सीड, मूंग में भी सीड कोट निकलेगा, मोठ में भी सीड कोट निकलेगा, और उड़द में भी क्या निकलेगा बच्चों, सीड कोट ही निकलेगा। लेकिन यहां पर एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है बच्चों, अरहर। अपवाद कौन सा है बच्चों, यहां पर अरहर अपवाद है। अरहर में कौन सा जो पार्ट्स होता है जर्मिनेशन का वो हाइपोजियल होता है। कौन सा होता है बच्चों, यहां पर अपवाद अरहर है। अरहर में कौन सा होता है, हाइपोजियल होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अपवाद ही हमेशा पूछा जाता है कि अरहर में कौन सा जर्मिनेशन का टाइप होता है, तो कौन सा होता है, हाइपोजियल। बाकी मूंग, मोठ, उड़द में कौन सा होगा, एपीजियल। तो एपीजियल में सभी खरीफ की फसलें सीरियल क्रॉप्स आती है, मूंग, मोठ, उड़द। अपवाद कौन सा होगा, अरहर होगा। अरहर में कौन सा होता है, जर्मिनेशन हाइपोजियल होता है। ठीक है बच्चों, फिर बात करें यहां पर हाइपोजियल की बात करें तो हाइपोजियल में सभी कौन सी फसलें आती है, रबी की क्रॉप्स आती है, सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी में आता है चना, चना भी आएगा, यहां पर मटर भी आएगा। चना आता है, मटर आता है, और इसके अलावा यहां पर अपन बात करें कि जो अपवाद है, इसमें अपवाद की बात करें, एक इसके अलावा मसूर भी आती है। ठीक है बच्चों, यहां पर अपवाद की बात करें तो यहां पर अपवाद क्या है, राजमा। अपवाद क्या है बच्चों, राजमा। और राजमा भी कौन सा जर्मिनेशन होता है, एपीजियल होता है। कौन सा होता है बच्चों, यहां पर एपीजियल में कौन सा होता है, जर्मिनेशन। तो बच्चों ये था जर्मिनेशन का टाइप। सीड कोट के बेसिस पर हमने देखा एपीजियल और हाइपोजियल। एपीजियल में क्या होता है, सीड से सीड कोट निकलता है भूमि से ऊपर, भूमि से क्या निकलता है, सीड कोट, तो क्या होगा, एपीजियल। और सीड से यदि पत्तियां निकलती है तो कौन सा होता है, हाइपोजियल। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने एग्जांपल की बात करें तो सभी खरीफ की सीरियल क्रॉप्स आएंगी, मूंग, मोठ, उड़द। अपवाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। अपवाद अरहर है जो कैसा है, हाइपोजियल। यहां पर सभी रबी की सीरियल्स क्रॉप्स आएंगी, चना, मटर, मसूर। लेकिन यहां पर अपवाद है राजमा, और राजमा में कौन सा जर्मिनेशन होता है, एपीजियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा जर्मिनेशन के बेसिस पर जो दो टाइप्स थे। अब अपन देखेंगे सीड के जो पार्ट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। काफी बच्चे यहां पर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एक बीजपत्री पादप कौन से होंगे, द्विबीजपत्री पादप कौन से होते हैं। तो आज आपने पहले कंफ्यूजन, आपके दिमाग में पहले कंफ्यूजन होगा, बट आज के बाद में आपके मोनोकोट और डाइकोट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्ट्स ऑफ सीड। पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मोस्टली दो पार्ट होंगे, एक मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। कौन कौन से होंगे, यहां पर मैं नोट कर देता हूं पहले। तो देखिए बच्चों, यहां पर एक होता है मोनोकोट,
कौन सा होगा, मोनोकॉट। सेकंड होता है यहां पर बच्चों डाइकोट, डाइकोट इसको कहते हैं अपन एक बीजपत्री। क्वेश्चन में आंसर है, आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से आता ही होगा। सेकंड है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री तो बच्चों एक बीजपत्री जिनमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है वो एक बीजपत्री होता है, और जिनमें दो बीजपत्री, यूं अपन बात करें कि कोई बीज हमारे पास सीड है, सीड के यदि दो बराबर यदि हिस्से हो जाते हैं, दो बराबर पार्ट होंगे तो वो कौन सा होगा, द्विबीजपत्री। और हमारे पास सीड है और सीड के यदि दो बराबर भाग नहीं हो रहे तो वो कौन सा होगा, एक बीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादप कौन से होते हैं वो अभी एग्जाम्पल के बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक बीजपत्री। अब देखो बच्चों यहां पर पत्री से अपन पत्ता लेंगे, लीफ, तो यहां पर जो प्लांट होगा, देखो यहां पर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, डायग्राम से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेयर है भूमि की, यहां हमने बीज डाला, बीज का क्या हुआ, जर्मिनेशन, बीज का क्या हुआ बच्चों यहां पर जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन से क्या हुआ बच्चों, देख लीजिए यहां पर ये जर्मिनेशन हो रहा है, और जर्मिनेशन से आप देख सकते हो इसके स्टेज, ठीक है बच्चों। तो यहां पर सीड का क्या हुआ, जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन होने के बाद यहां पर केवल एक पत्ती का निर्माण हुआ है, देख सकते हो यहां पर एक पत्ती के अलावा, एक लीफ के अलावा और कोई भी लीफ नहीं है, तो केवल एक लीफ का निर्माण होता है, तो वो कौन सी होगी, मोनोकोट। यहां पर देख लीजिए डाइकोट में भी ये लेयर हो गई, यहां पर हमने सीड डाला, सीड का क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, और सीड का जर्मिनेशन होने के बाद देख लीजिए आज यहां पर देख लीजिएगा यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर पत्तियां बन गई, ठीक है बच्चों, आराम से देख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो आप कि यहां पर जो सीड का जर्मिनेशन हुआ जर्मिनेशन के बाद जो पत्तियां हैं यहां पर एक से दो निकल रही है पत्तियां यहां पर दो हैं, यहां पर सिर्फ एक पत्ती है, तो यदि जर्मिनेशन के बाद केवल एक पत्ती निकलती है तो वो मोनोकोट होगा, और यदि जर्मिनेशन के बाद दो पत्तियां निकलती है तो वो कौन सा होगा, डाइकोट होगा, द्विबीजपत्री पादप होगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें अपन बात करें, आप यहां पर लिख सकते हो इसमें केवल एक लीफ, वन लीफ, कितनी है यहां पर, केवल वन लीफ, और यहां पर है टू लीफ। अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक बीजपत्री में क्या होता है और द्विबीजपत्री प्लांट्स में क्या होता है। द्विबीजपत्री पादपों में अधिकतर लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें आती हैं, दलहनी फसलें जैसे अपन जिसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक बीजपत्री में हमेशा कुछ खरीफ की हैं, कुछ रबी की भी हैं, लेकिन द्विबीजपत्री में अधिकतर हाइपोजियल प्लांट्स आते हैं। अभी हमने देखा एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन की स्टेज देखी थी, तो द्विबीजपत्री में हाइपोजियल आते हैं, कौन से आते हैं बच्चों, इसमें हाइपोजियल प्लांट्स आते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होता है उसके प्लांट्स आते हैं। जैसे बात करें यहां पर अपन खाद्यान्न फसलों की, मक्का, ज्वार, बाजरा, एग्जाम्पल यहां पर आप लिख सकते हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, ये सभी किस में आते हैं, डाइकोट में। लेकिन अभी हमने बात की कि जिनमें दो बीजपत्री होते हैं वो किस में आते हैं, द्विबीजपत्री में। लेकिन यहां पर ये प्लांट्स भी मोस्टली पूछा जाता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, ये किस में आते हैं, हाइपोजियल में आते हैं मोस्टली, और ये किस में आएंगे, डाइकोट में। तो बच्चों ये हमने देखा सीड के पार्ट होते हैं मोस्टली दो, मोनोकोट और डाइकोट, यहां से मोस्टली काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर्स आज हमने देखा सीड के बारे में, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे सीड के बारे में कि सीड में जो एक डोरमेंसी पीरियड होता है, सुसुप्त अवस्था होती है, फिर सीड के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है ना, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर सीड में जो डोरमेंसी पीरियड है उसको कैसे तोड़ा जाता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा जर्मिनेशन, जो सीड है, सीड की डेफिनेशन, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है बच्चों, जर्मिनेशन की कौन कौन सी प्रोसेस है। फिर हमने देखा सीड के पार्ट कौन कौन से थे, मोनोकोट और डाइकोट। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से सीड का जो बेसिक है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।